जो उसको कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ड्राइंग भी ओपन कर दिया है फाउंडेशन का। आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा होगा, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, जनरल नोट्स दिया रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे एक एक चीज करके, देख लीजिए यहाँ पे जनरल नोट्स दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट टावर फुटिंग M40 रहेगा, और पोडियम फुटिंग का अगर कास्टिंग करना चाहते हैं आप तो M30 ग्रेड का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ग्रेड ऑफ स्टील, FE 550 ग्रेड का स्टील का आपको यूज करना है। और दूसरा इसको, हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ड्राइंग स्टडी कैसे करना है। मान लीजिए कोई भी ड्राइंग है, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, साइड में जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि पहले क्या करना है फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको स्टेप पता नहीं होता है कि कौन सा स्टेप को पहले हमको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको कॉलेज में सिर्फ पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल बहुत ही कम होता है। जो आप साइड में जाते हैं आपको हर एक चीज आपको नया दिखता है। सबसे पहले तो आपको मटेरियल का नाम नहीं मालूम होता है कि कौन सा मटेरियल का क्या क्या नाम है। तो ये सब चीज तो खैर प्रॉब्लम होता है, ये तो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। लेकिन ये जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका भी कुछ बेसिक आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपको, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, कंक्रीट क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट। मतलब आप अगर साइड में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप ड्राइंग स्टडी करते हैं तो आपको जनरल नोट्स को सबसे ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अगर आप साइड में हैं तो आपको जनरल नोट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग के टाइम में आपको बहुत सारा कुछ मालूम नहीं होता है, जो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कंक्रीट क्लियर कवर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो हमारा कर्सर यहाँ पे जा रहा है, कंक्रीट कास्ट अगेंस्ट एंड परमानेंटली एक्सपोज टू अर्थ 75 mm। अगर आप फुटिंग कर रहे हैं तो आपको कवर जो है कितना देना चाहिए, फाउंडेशन का कौन सा कवर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का अगर आप काम चालू हुआ है, फुटिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन का काम हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 टू 75 mm आपको क्लियर कवर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर बॉटम का कवर आप बात करेंगे तो मिनिमम 50 mm रहना है, और साइड का बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 75 mm आपको साइड कवर रखना पड़ेगा। अगर स्लैब का बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस स्लैब का अगर बात करेंगे तो स्लैब में आपको 30 mm बॉटम में रखना है और 50 mm आप मिनिमम टॉप में रख सकते हैं। लिंटल का बात करेंगे तो आपको 20 mm कवर रखना पड़ेगा। इसके बाद बीम्स का बात करेंगे तो 40 mm फॉर सिंपली सपोर्टेड और 30 mm फॉर कंटिन्यूअस बीम। इसके बाद हम कॉलम का बात करेंगे तो आपको कॉलम में 40 mm का रखना पड़ेगा, और स्लैब का बात करेंगे तो 35 टू आप 25 रख सकते हैं। वॉल्स का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 mm ऑन अर्थ साइड, वाटर साइड। जिधर मान लीजिए अगर आपका वाटर एरिया है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बराबर वाटर भरा हुआ रहता है, उस केस में ऐसा करना है। नहीं तो आपको 20 mm आपको लेके चलना है। PVC कवर ब्लॉक्स ऑफ अप्रूव्ड मेक सेल बी यूज इन कंक्रीट। अगर आप प्लास्टिक कवर ब्लॉक यूज करना चाहते हैं तो इसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और बात पहले से क्लाइंट से करना पड़ेगा। तो आप अगर नया इंजीनियर है, फ्रेशर है, तो आपको ये सब चीज़ पहले जनरल नोट्स में आपको पढ़ना चाहिए। और कौन सा ग्रेड का कौन सा कंक्रीट कब डालना है वो सब भी आपको पता करना है कि कितना कितना ग्रेड का कंक्रीट कब कब डालना है। और हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सेटरिंग और डिसेटरिंग का बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए वाटर अप्लाई कितना दिन मिनिमम आपको कंस्ट्रक्शन में करना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल नोट में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्यूरिंग बाय वाटर सेल बी डन फॉर द अदर एलिमेंट्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 7 days। आपको कम से कम 7 दिन तक तो पानी मारना ही मारना है कंस्ट्रक्शन में, या आप स्लैब कॉलम वॉल्स कुछ भी कास्टिंग करते हैं तो। इसके बाद आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको ये सब टाइमिंग थोड़ा सा पता नहीं रहेगा
कि आपका कॉलम का, स्लैब का, वॉल्स का डिसेंटरिंग कब करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कितना दिन के बाद, कास्टिंग के कितना दिन बाद, कितना दिन के बाद आपको क्या करना है, डिसेंटरिंग करना है। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्लैब अप टू 4.5 मीटर। अगर स्लैब का हाइट ग्राउंड से 4.5 मीटर के हाइट पे है तो मिनिमम आप 7 डेज के बाद ही उसको खोल सकते हैं। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा का है तो कम से कम आपको 14 डेज उसको रखना चाहिए। बीम्स का बात करेंगे तो अगर 6 मीटर तक का है तो आप उसको 14 डेज में खोल सकते हैं। अगर आप 6 मीटर से लंबा बीम है, बड़ा है, उसको आप 21 दिन में कम से खोल सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है। और बात करेंगे वॉल्स, बीम्स, कॉलम, वर्टिकल फेस का अगर बात किया जाए, जो वर्टिकल फेस होता है उसको आप 24 आवर्स यानी कि एक दिन में आप उसको क्या कर सकते हैं, डिसेंटरिंग कर सकते हैं। ये सब बात हो गया बेसिक चीज। ये सब आपको ड्राइंग में पढ़ना पड़ेगा, अप्रूवल क्या क्या मिला हुआ है, ये सब का स्टडी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अगर सरिया का डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसी जनरल नोट में बहुत सारा जगह दिया रहता है कि डेवलपमेंट लेंथ कितना क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि अगर 8 mm का बार आप यूज करते हैं, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो 400 क्या होगा, आपका लैप लेंथ होगा। अगर 25 mm का यूज करते हैं तो 325 होगा। 35 mm 30 M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो 325 होगा। और M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो 275 होगा। अगर M40 ग्रेड है तो 250 लैप लेंथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार इन टेंशन और बार इन कंप्रेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार इन कंप्रेशन, लेकिन आपको टेंशन जोन में ही लेके चलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 16 mm का, 12 mm का, 20 mm, 25, 28, 32, 36 सबका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा कितना डाया का, सरिया का कितना लैप लेंथ होगा, ये सब भी आपको जनरल नोट में स्टडी फॉलो करना चाहिए। और हम बात करेंगे कंक्रीट ग्रेड का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मिनिमम ग्रेड ऑफ शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है कंक्रीट का कि कौन सा ग्रेड कब डालना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन टू 4th फ्लोर लेवल, यानी कि जब आप बेसमेंट स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर और 4th फ्लोर तक आप जाएंगे तो आपको M60 ग्रेड का कंक्रीट डालना है। 4th फ्लोर टू 16 फ्लोर जाएंगे तो आपको M50 ग्रेड का डालना है। और 16 फ्लोर टू 28 फ्लोर अगर जाते हैं तो M40 का। और 28 फ्लोर के लिए अगर आप जा रहे हैं टू टेरिस, 28 टू टेरिस, आपका जितना फ्लोर का बिल्डिंग होगा आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट देना है। और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारा टेस्ट वगैरह होता है, वो सब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। क्यूब टेस्ट का कितना कितना दिन पे करना है वो सब मिनिमम आपको मालूम होगा। 7 डेज, 3 डेज, 14 डेज, 28 डेज के बाद आपको 99% आपको क्या करना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए 99%। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सब आपको बेसिक चीज हमने बताया कि ये सब बेसिक जानकारी है आपको। अगर फ्रेशर इंजीनियर है तो ये सब चीज की आपको जानकारी होना जरूरी है। अब हम चलिए बात करेंगे कुछ फाउंडेशन ड्राइंग का, स्टिल यूज नहीं करना है। ये सब चीज आपको यहाँ पे जनरल नोट में मिल जाएगा। इसके बाद कौन सा डेट में ड्राइंग आया है, कि क्या है, कौन सा कंपनी है, ये सब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसमें, आप लेआउट में आप आएंगे तो आपको दिखेगा ये सब डिटेल, और मॉडल में चले जाएंगे तो आपको वो सब डिटेल नहीं दिखेगा। तो मैं बताऊंगा कि आपको ड्राइंग भी कैसे स्टडी करना है मोबाइल फ़ोन में, तो वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो आइए यहाँ पे हम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ पोडियम फुटिंग टावर 3। जो भी है आपका डिटेल्स यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे PF1 मतलब क्या हो गया, ये PF1 क्या है, आपका कोड दिया है फुटिंग का। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है, और यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिख दिया है, हम जूम करके दिखाएंगे आपको कि बॉटम रेनफोर्समेंट में क्या क्या सरिया आपको आएगा। इसके बाद टॉप में क्या आएगा वो सब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट बार और लॉन्ग बार। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 का डाया 135 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है स्पेसिंग, और यहाँ पे 16 का डाया है और 135 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। और यहाँ पर शॉर्टर बार एट द रेट बॉटम जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डाया कुछ भी फिक्स नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि आपको
लॉन्ग बार होगा और एक शॉर्ट बार होगा। अब हम बात करेंगे, ये सिंगल जाली वाला है, ये जो आप देख रहे हैं सिंगल जाली फुटिंग है, सिंगल जाली का फुटिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे हम आपको एक और फुटिंग दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस फुटिंग का बात करेंगे तो देख लीजिए, शेड्यूल ऑफ फुटिंग दिया हुआ है, फुटिंग का साइज यहाँ पे देखिए, और फुटिंग का नंबर भी दिया हुआ है T3F1। जो फुटिंग का लेंथ है 7 मीटर 200 और 3 मीटर 300 है। और डेप्थ का बात करेंगे तो 1.4 यानी कि 1 मीटर 400 है। अब हम आपको बताएंगे, इसमें देखिए ये क्या है, डबल जाली का फुटिंग है, मतलब नीचे भी रहेगा और टॉप रॉड भी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम रेनफोर्समेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रेनफोर्समेंट, यहाँ बॉटम यहाँ पे टॉप। तो यहाँ पे शॉर्ट बार में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टी। हमने इससे पहले वाला भी वीडियो में भी आपको बताया था कि ई एट द रेट जो यहाँ पे देख रहे हैं ये डाया को डिनोट करता है। तो क्या लिखा है, T20 @ 125 cc सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो ये क्या है, बॉटम बार जो शॉर्ट बार होगा, आपका जो फुटिंग का लेंथ होता है, जिसमें फुटिंग का लेंथ में शॉर्ट लेंथ जो भी होगा आपका फुटिंग का, उसमें पहले आपको ये बार लगाना है। जो T20 जो लिखा हुआ है 125 सेंटर पहले आपको शॉर्ट लेंथ वाला डालना है, इसके बाद लॉन्ग लेंथ वाला डालना है T20 125 स्पेसिंग पे, ये भी डालना है। इसके बाद फिर देख रहे हैं टॉप रेनफोर्समेंट में बात करेंगे तो टॉप रेनफोर्समेंट भी 10 का सरिया क्या किया है, 215 स्पेसिंग पे दिया है। इसमें भी 10 का सरिया 215 स्पेसिंग पे दिया है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग में स्टडी करना है, इस तरह से आपको लिस्ट मिलेगा, शेड्यूल इस तरह से दिया रहेगा। अलग अलग साइड पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी ड्राइंग डिजाइनर होता है वो अलग अलग तरीके से कोडिंग करता है। मैं इस तरह इस ड्राइंग में आपको जो समझाने का चीज़ है उसको मैं समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक और फुटिंग का साइज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी टॉप बॉटम रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम रेनफोर्समेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। इसके बाद हम आपको कुछ सेक्शन भी दिखाएंगे कि आपको सेक्शन कैसे देखना है। आपको अगर मालूम नहीं चलता है तो आपको सेक्शन कैसे देखना है कि कौन सा फुटिंग का सेक्शन। आइए हम आपको यहाँ पे एक सेक्शन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये भी सेक्शन है। आपको कोई भी एक ड्राइंग हम ओपन करते हैं जिसमें टॉप बॉटम दोनों होगा। यहाँ पे आपको हमने दिखाया था कि सिंगल, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है, इस डिटेल को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना इसीलिए पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिबार्स कैन बी बेंट टू अटेन LDT। मतलब ये जो लैप लेंथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब बॉटम का सरिया आप बांधेंगे तो उसमें ऊपर के तरफ आपको क्या करना है, LD देना है। LD मतलब आल मान लीजिए आपका 45D आपको दिया रहता है जनरली लैप लेंथ। तो जब आपका फुटिंग बांधेंगे तो आपका फुटिंग का साइज जो होगा उसमें कवर माइनस करके इसके बाद क्या होगा, आपका L ऊपर तक चला जाएगा डेप्थ के हिसाब से, और आपका जो LD होगा उसके हिसाब से। आपका डाया मान लीजिए 20 का है, अगर 40D नहीं तो 45D नहीं तो 50D अगर है तो 500 600 क्या होगा, ये L ऊपर की तरफ रहेगा। और इसमें बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे PCC का बात करेंगे तो यहाँ देखिए 75 mm थिकनेस का PCC दिया हुआ है। रेशियो भी इसका डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग बार्स कौन सा होगा, शॉर्ट बार्स कौन सा होगा, वो भी इंडिकेट किया हुआ है पुटिंग में। नीचे में कौन सा बार होगा, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट बार, और टॉप में क्या रहेगा, लॉन्ग बार रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब कॉलम का वर्टिकल नीचे से ऐसे L होता है यहाँ पे, तो कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पे दे दिया है कि कॉलम का वर्टिकल का अगर बात करेंगे तो मिनिमम 45D रहना चाहिए, 45D रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, और मिनिमम 300 कम से कम रहना चाहिए। ये सब देख रहे हैं। और कॉलम का स्टीरअप बांधेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि दो जो स्टीरअप आपका होगा, दो रिंग जो होगा वो 100 के स्पेसिंग पे यहाँ पे क्या करना है, बांधना है। इसके बाद जो है सो आपका जो भी रिंग्स होगा वो ड्राइंग में दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बांधना है। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए डी से डेप्थ को, फुटिंग का डेप्थ क्या है वो डी से डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपका फाउंडेशन लेवल है, इससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ग्रेड स्लैब होता है, जिसके लिए यहाँ पे सरिया आपको क्या करना है, छोड़ना होता है। तो आइए हम वो भी बात करेंगे। देखिए इस फुटिंग का हम बात करेंगे, आपको वीडियो में दिख रहा होगा
देखिए इसका भी ग्रेड स्लैब सबसे पहले जो नीचे का पीसीसी है वो 75 mm है, लेकिन हम लोग जनरली तर 100 mm का ही डालते हैं, 75 उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलम का एल आया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि 300 मिनिमम होना चाहिए, और 45 डिग्री आप 45D आप ले सकते हैं यहाँ पे डाया के हिसाब से। अगर मान लीजिए डाया 12 का, 14 का, 15, 16 का है, 20 का है, तो कम आ रहा है तो कम से कम आपको 300 रखना ही रखना है, डाया कोई भी हो, लेकिन डाया के हिसाब से 45D लेना है। अगर 300 से कम आ रहा है तो मिनिमम 300 आपको रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट बार है, लॉन्ग बार है, सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। नीचे का बार कौन सा रहेगा वो भी आपको दिखाया है, यहाँ पे लॉन्ग बार क्या है देख सकते हैं किस तरह से रहेगा। और इसका डिटेल तो आपको पता है, पहले बता दिए कि फुटिंग नंबर, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया रहेगा कि कौन सा सरिया कितना डाया का है। ये यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर टॉप रॉड का बात करेंगे तो दे दिया है कि 10 का सरिया 215 स्पेसिंग पे रहेगा बोथ वे, मतलब दोनों साइड, आपको रिवर्स साइड दोनों साइड में आपको क्या है 10 का सरिया 215 पे स्पेसिंग सेंटर सेंटर पे रहेगा। और इधर आप बात करेंगे तो ग्रेड स्लैब के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है किस तरह से आपको सरिया छोड़ना है, डबल्स छोड़ना है, ताकि आपका फुटिंग कास्टिंग के बाद इधर आप ग्रेड स्लैब भी कास्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ग्रेड स्लैब कास्टिंग करना है, किस तरह से आपको रखना है। इधर ग्रेड स्लैब के लिए भी पीसीसी करना है। तो ये सब चीज़ बेसिक नॉलेज है, आपको ये सब तो ड्राइंग में आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा सेक्शन क्या होता है। आप यहाँ पे जाएंगे तो कोई भी अगर आपको सेक्शन ढूंढना है तो यहाँ पे देख सकते हैं E4 सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी काटा हुआ है सेक्शन A23 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन B हो गया, इसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ सेक्शन ए हम लोग अभी देख रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए। तो जब भी आप ड्राइंग ओपन करते हैं तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ बता दें, आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, अगर आप साइड में जाते हैं, आप चेकलिस्ट बनाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, मान लीजिए ये फुटिंग का कास्टिंग कर रहे हैं आप, तो इस चेकलिस्ट में आपको इसका ग्रिड नंबर डालना होता है। आप कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं E A, ये आपको क्या है ग्रिड नंबर है। इस कॉलम का अगर हम डिनोट करेंगे, अगर चेकलिस्ट में हमको डिनोट करना होगा तो हम लिखेंगे PF7A। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे E A, और E2 इस कॉलम के सेंटर से क्या हो रहा है गुजर जाएगा। कभी भी हम चेक करेंगे तो E2 के पास ही ये कॉलम आएगा। अगर इस कॉलम का बात करेंगे, आप इस कॉलम का बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं EB और E2 लिखना पड़ेगा इस कॉलम के लिए, और फुटिंग नंबर है PF4। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फुटिंग बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। और इसमें हम कुछ आपको एक चीज और दिखाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है BOF 86.85 मीटर। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है बॉटम ऑफ फुटिंग। ये जो लेवल दिया हुआ है आपको, इसका मतलब समझना है BOF मतलब बॉटम ऑफ फुटिंग। इसका मतलब आपको समझना है कि बॉटम ये जो दिया हुआ है लेवल, ये क्या है हमारा फुटिंग का बॉटम है, ना कि पीसीसी का। उसके और नीचे 100 mm जाएंगे तो अब पीसीसी लेवल पे हम पहुंचेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है D16 थिकनेस, मतलब यहाँ पे आपको जो फुटिंग है, ये फाउंडेशन जो है, इसका कंक्रीट का जो डेप्थ है, कंक्रीट का ढलाई होगा वो 1600 थिकनेस का होगा, यानी कि 1 मीटर 600 हाइट का क्या होगा इसका कंक्रीट होगा। ये सब चीज आपको जनरली आपको ड्राइंग में दिया रहता है, सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा प्लान है, अगर किसी तरह का कोई चेंजिंग रहता है तो ऐसे ही क्लॉट करके आपको दिया रहेगा, अपडेटेड लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का बातें बहुत कम आदमी आपको बताएगा। मैं आपको पूरा बेसिक से पूरा डिटेल में समझाया हूँ कि ड्राइंग को किस तरह से स्टडी करना है, पहले जनरल नोट से स्टडी करना है। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा और ड्राइंग को पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार 2 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे, इसके बाद आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से करना चाहिए। तो आप मैं आशा और पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आपको ड्राइंग को किस तरह से स्टडी करना चाहिए। आप साइड में जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको ये सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा।
कि ड्राइंग में कहाँ पे कौन सा नोट में क्या लिखा हुआ है, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है, कितना लेवल है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंजीनियर्स को कि आप नए होते हैं उस टाइम में ऑटो लेवल यूज करना, उसका लेवल कैसे करना है, लेवल कैसे उठाना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि मैं सिविल इंजीनियर का ए टू जेड जितना भी साइड में प्रैक्टिकल वर्क होता है, ऑटो लेवल कैसे इंस्टॉल करना है, उसका आरएल कैसे फाइंड करना है, कैसे देखना है, सब कुछ टोटल वीडियो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दूंगा और दिखाऊंगा। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।